हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड सेंसिटिविटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये लेक्चर क्लास 12th के लिए होने वाला है। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, ओके। और जो चैप्टर है आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसके बच्चों में टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आए जो कि आपके एज यूजुअल सीयूटी एंड बोर्ड्स दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे एमसीक्यूज बच्चों मैं जो लेकर आया हूँ ना, खासकर चुन चुन के लाया हूँ, जिसको बोलते हैं ना चुन चुन के मारूंगा भाई, चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से इंडिया कब लौटे? तो 1915 में लौटे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वाज द चंपारण सत्याग्रह लॉन्च। तो कौन से ईयर में हुआ था? तो 1917 में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, द चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो किस क्रॉप से रिलेटेड था? तो इंडिगो क्रॉप से रिलेटेड था, ओके बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इनवाइटेड गांधी टू चंपारण। तो चंपारण में किसने गांधी जी को इनवाइट किया था? तो और कोई नहीं, वो राजकुमार शुक्ला थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मूवमेंट इज कंसिडर्ड गांधी फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया। तो कौन सा पहला मूवमेंट रहा? तो वो रहा बच्चों चंपारण मूवमेंट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918। तो कौन सा मतलब ज़्यादा मेन जो कारण था वो था हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन। तो रोलेट एक्ट कब बच्चों पास हुआ? वो हुआ था 1919 में। एक और घटना हुई थी जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रोलेट एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू। तो जो रोलेट एक्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या अलाउ करता था? टू अरेस्ट पीपल विदाउट ट्रायल, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसकर टेक प्लेस। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसकर। तो कौन वो ब्रिटिश ऑफिसर था? वो और कोई नहीं बल्कि जनरल डायर था। जनरल और डायर ने हुक्म दिया और जनरल डायर ने जो है गोली की बरसात करवा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? ये हुआ था बच्चों 1920 में, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ये ठीक है। हम्म, क्या सिस्टम है समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इमीडिएट कॉज क्या था? तो बच्चों रॉलेट एक्ट भी था, जलियांवाला बाग था, खिलाफत मूवमेंट था। ये तो ऑल ऑफ दिस, ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर। तो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसको किस लिए सस्पेंड कर दिया था? क्योंकि चौरा चौरा इंसिडेंट हो गया था। ये कब हुआ था? ऑन 5 फरवरी 1922 में शायद। हाँ यही डेट है शायद, नहीं कंफर्म। ये डेट मैंने क्लास 8 में याद की थी और मुझे अभी तक याद है। यार कुछ कुछ याद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, द चोरी चौरा इंसिडेंट ऑकर्ड इन। ये कब हुआ था? ये हुआ था बच्चों 1922, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ईयर वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो आपका ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था बच्चों 1930 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज द स्टार्टिंग इवेंट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग इवेंट कौन सा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बच्चों इसका? तो डांडी मार्च था, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डंडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम। तो डंडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये साबरमती आश्रम से हुई थी। कहाँ तक गई थी आप लोग बताइए, ये कहाँ तक गई थी? ये बच्चों हम बता ही दे रहे हैं, आप लोग क्या ही बताओगे। डंडी तक गई थी। ये डंडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, द लेंथ ऑफ द डंडी मार्च वाज अप्रोक्सीमेटली। तो डंडी मार्च की जो लेंथ है वो कितनी थी? 240 माइल्स थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड टेम्परेरी आफ्टर। तो किस चीज़ के बाद? जो हम गांधी अर्बन पैक्ट के बाद सस्पेंड कर दिया गया था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी 21 है, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वाइसरॉय साइन द गांधी इरविन पैक्ट विद गांधी। और कौन से? देखो इसमें गांधी इरविन पैक्ट गांधी ने और इरविन दोनों ने पैक्ट को साइन किया था, उसी का वही नाम पड़ गया था। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ये भी आपको देखिए।
में लिखा क्या है, विच वाइसरॉय, कौन सा वाइसरॉय था? सीधी सी बात है, लॉर्ड इरविन होगा, और कौन होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी? वाज हेल्ड इन। ओके, तो इसमें सिटी पूछ रहा है, तो लंदन में हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ओके, ये लार्ज स्केल पे भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाई। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये बच्चों गांधी जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच सेशन ऑफ कांग्रेस पास्ट द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो कौन से सेशन ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था? वो बॉम्बे सेशन था। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी की इन रिस्पांस, किस रिस्पांस की थी? क्रिस्ट मिशन फेलियर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन विच प्लेस। तो महात्मा गांधी जी कौन से प्लेस पे, सॉरी, इन विच ईयर। काफी क्या दिमाग को हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गलत रत क्यों पढ़ रहा हूँ इतना। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन विच ईयर, तो किस ईयर में जो है गांधी जी बोर्न हुए थे? ये हुए थे बच्चों 1969 में। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी स्टडीड लॉ इन, कहाँ? इंग्लैंड में पढ़े थे। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट इज एमसीक्यू गाइडेंस, आल्सो रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। ओके, एंड जो भी आपको टॉपिक या सब्जेक्ट पे एमसीक्यू चाहिए, वो आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, आई विल ब्रिंग दैट। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या कर रहा हूँ, गांधीज फर्स्ट मेजर मूवमेंट इन इंडिया वाज इन। तो कहाँ पर ये था? चंपारण में था, जो कि कहाँ है? बिहार में। किससे रिलेटेड था बच्चों? इंडिगो से रिलेटेड था। ओके, कब हुआ था? 1917 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद गांधी। तो कौन से इसमें से गांधी से एसोसिएटेड नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल, तीनों के तीनों हैं, बट भगत सिंह नहीं थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, गांधीज मेथड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल वाज नोन एज। तो इनको इसके स्ट्रगल को किस नाम से जाना जाता है? सत्याग्रह के नाम से। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय गांधी इन। हिंद स्वराज गांधी जी की एक पुस्तक है, जो कि कब लिखी गई थी? ये बच्चों लिखी गई थी 1909 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ फोर्स। ओके, सत्याग्रह का अर्थ है ट्रूथ फोर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच मूवमेंट एम्ड बाय बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। तो जो एम था, वो किस मूवमेंट में बोला गया कि ब्रिटिश के गुड्स को जो है बाइकआउट कर दो? तो वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड बाय गांधी। तो गांधी जी के द्वारा कौन सा जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था? तो इसमें से यंग इंडिया एंड जो हरिजन, दोनों के दोनों स्टार्ट किए गए थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय। तो खिलाफत मूवमेंट जो किसके द्वारा लेड किए थे? अली ब्रदर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, ये आपको रीजन भी पता होगा कि किस लिए की गई थी। ओके, प्रॉफिट मोहम्मद के चक्कर में हुई थी ये सब। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 38 है, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। देखो वही मूवमेंट लो आ ही गया। क्या डिमांड थी बच्चों? प्रोटेक्शन ऑफ खलीफत। ओके, जो कि कहाँ है? टर्की में। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन विच ईयर गांधी लॉन्च द साल्ट सत्याग्रह। तो साल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने कब लॉन्च किया था? 1930 में किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधी गेव द टाइटल सरदार टू। तो सरदार किसको टाइटल दिया था? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, सेवन कमीशन केम टू इंडिया इन। सेवन कमीशन इंडिया कब आया था? 1927 से आया, 27 में आया था, 28 में वापस चला गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, व्हाट वाज द स्लोगन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में स्लोगन क्या दिया गया था? साइमन गो बैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है, सर गांधी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल इन। तो गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल अटेंड किया था, पर कब? कब ये मतलब कब सेकंड राउंड टेबल हुई? सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये 1931 में हुई थी। ओके, चलिए, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु गेव द आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आइडिया जो है किसके द्वारा दिया गया था? वो नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ओके, क्वेश्चन 45 है, गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इंक्लूड। तो गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या इंक्लूड करता है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचबिलिटी और प्रमोशन ऑफ खादी, दैट इज मीन्स ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, गांधी डेथ टुक प्लेस ऑन। तो गांधी जी की डेथ
जो है आपकी ये सॉरी आप गांधी जी की ये जो डेथ है ये क्या बोलते हैं कब हुई? ओके, तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 में। किसके द्वारा हुई? गोडसे के द्वारा। कहाँ गोडसे गया? गोडसे के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों। द टर्म हरिजन वॉज यूज्ड बाई गांधी फॉर, तो गांधी जी ने जो हरिजन वर्ड है ये इसका किसके लिए प्रयोग किया गया था? दलित को जो है दलित के लिए जो दिया इन्होंने, ठीक है, वर्ड लिया। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों। गांधी बिलीव्ड इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो गांधी जी ने किस टाइप की इकोनॉमी में जो है बिलीव रखते थे? तो विलेज बेस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज लास्ट। गांधी ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड एज, तो क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ओके, यहीं पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए एमसीक्यू गाइडेंस एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो। एंड आपको जो भी लेक्चर चाहिए वो आप लोग बताइए, ये इसके एमसीक्यू की फुल जो बोलते हैं आंसर की है, और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टाटा बाय बाय, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।